हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर की जो बुक पब्लिश की गई है वार्षिकी 2024 के नाम से, जिसमें कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जो है वो ऑलरेडी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वो जो होगा वो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सत्य कथन का चयन कीजिए। जिग जो है वो जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जेड आई से होता है जिम्बाब्वे और जी से होता है गोल्ड। जिम्बाब्वे गोल्ड जो है वो एक जिम्बाब्वे की स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। बिल्कुल सही है। जिग मुद्रा जो है वो मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बिल्कुल गलत है। जिग मुद्रा जो है वो अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। बिल्कुल सही है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा अग्निबाग जो है वो 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ये गलत है, क्योंकि अग्निबाग जो है वो 3 चरणों वाला रॉकेट नहीं है, बल्कि ये सिंगल स्टेज का रॉकेट है। तो ये गलत है। तो यहाँ पहला और दूसरा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और असत्य कथन को आपको चयन करना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान जो है वो 146 देशों में 129 है। बिल्कुल सही है। 2024 में भारत कितने रैंक पे है? 129। और अगर आपसे पूछ दे कि 2023 में कितने रैंक पर था, तो 127 में रैंक पे था। यह भी आपको ध्यान रखना है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में था। ये गलत है, क्योंकि देखिए भारत का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन है वो माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में है, ध्यान रखिएगा, न कि राजनीतिक सशक्तिकरण में है। माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में है। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा जो है वो सही है। यहाँ पूछ रहा कौन सा गलत है, तो केवल 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागशास्त्र एक क्या है? तो भारत का यह पहला स्वदेशी रूप से विकसित आत्मघाती ड्रोन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है आपको। मछली उत्पादन में भारत जो है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये गलत है। भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ना कि दूसरा। तो ये गलत है। फिर कह रहा है भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। हाँ, तो जलीय कृषि उत्पादक देश में भारत दूसरे नंबर पे है। ये सही है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 जो है वो विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है, बल्कि ये WTO के द्वारा नहीं, FAO के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ दूसरा बस सही है और पहला और तीसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। आगे है कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया? तो विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा जो है वो 5वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वें वित्त आयोग। नेक्स्ट है कि बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो बाल पोषण रिपोर्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
G7 शिखर सम्मेलन जो है वो इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया था। नहीं, इटली तक तो ठीक है, लेकिन नेपल्स शहर में नहीं आयोजन किया गया था, अपूलिया के फसानो शहर में किया गया था। ठीक है, इटली के अपूलिया के फसानो शहर में किया गया था, तो ये गलत है। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, बिल्कुल सही है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। आगे है कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो 99वां बना है स्पेन, और 100वां जो बन गया है वो बन गया है पराग्वे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पराग्वे। ठीक है, चलिए अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान जो है वो डाक मतपत्र को छोड़कर आपसे पूछ रहा है हुआ है। तो कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 65.79% हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 65.79% हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे है कि IPL 2024 संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करना है आपको। कह रहा है संस्करण कौन सा था IPL 2024 का? 17वां संस्करण था, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि ऑरेंज कप किसको मिला है? तो ऑरेंज कप जो है वो विराट कोहली को मिला है, यह भी सही है। पर्पल कप किसे मिला है? पर्पल कप जो है वो हर्षल पटेल को मिला है, यह भी सही है। फिर है फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया है? तो फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स, नहीं ये गलत है। फेयर प्ले अवार्ड जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा रेच होना चाहिए, यहाँ गलत मिलान है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और व्यक्ति और नियुक्ति से आपको मैच करना है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है वो लोकपाल सचिव नियुक्त हुए हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ कहराडाकर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। फिर है उसके बाद श्री कमल किशोर सोन जो कि कर्मचारी राज्य विमन निगम यानी ESIC का नया महानिदेशक इनको बनाया गया है। और श्रीमती विजया भारती को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह जो है वो इस तरह से मैच करेगा। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में H5N2 ब्लड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु जो है वो किस देश में हुई है? तो यह किस देश में हुआ है? मैक्सिको में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्सिको में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट जापान के द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, ये गलत है, क्योंकि नासा का जो मैगलन मिशन है इसका संबंध जो है वो शुक्र ग्रह से है, ना कि बुध ग्रह से है। हल्ला टॉमस डीटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, बिल्कुल सही है। चेंज 6 चीन का अंतरिक्षयान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, यह भी बिल्कुल जो है वो सही है। ठीक है, आगे है कि महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देश का पहला उच्च न्यायालय जो महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करेगा वो कौन है? वो है सिक्किम उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1975 में हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम उच्च न्यायालय। याद रखिएगा वर्तमान में भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? तो भारत जो है वो टोटल 17 पदक जीता है, जिसमें कि 6 स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 कांस्य पदक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत जो है वो छठे नंबर पे रहा है, और पहले नंबर पे जो है वो चीन रहा है 87 पदक के साथ। नेक्स्ट है कि हमारी भूमि हमारा भविष्य विश्व के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किसके द्वारा मनाया गया?
तो यह विश्व पर्यावरण दिवस हमारी भूमि हमारा भविष्य के अनुरूप भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रेलवे। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। आगे है कि अब भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 में जिमैक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जिमैक्स 2024 जो है वो भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, बिल्कुल गलत है। जिमैक्स का आयोजन 2024 में जापान के योकोसुका में हुआ है। यह जिमैक्स का 10वां संस्करण था, यह भी गलत है। यह जिमैक्स का 8वां संस्करण था, ना कि 10वां संस्करण था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही तो 1 और ना ही 2 जो है वो दोनों में से कोई सही नहीं है। भारत और जापान की बात करते हैं तो याद रखिएगा मालाबार, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, सिन्यू मैत्री, ये सब जो है वो भारत और जापान के बीच होने वाले कुछ युद्धाभ्यास हैं। आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो यह लाया है यूके से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। याद रखिएगा विश्व बैंक जो है वो विश्व विकास रिपोर्ट और मानव पूंजी सूचकांक भी जारी करता है। आगे है कि सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी ककम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? तो बिहार के हिल्सा कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स का एक नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिल्सा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो यह किस देश ने बनाया है? दक्षिण कोरिया ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में अलास्का जो कि अमेरिका में स्थित है, अलास्का अमेरिका में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये रेड फ्लैग 2024 जो है वो बहुराष्ट्रीय वायुसेना का अभ्यास है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार जीता है? तो यह किसने जीता है? NIMHANS बेंगलुरु, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिमरेन पहल शुरू किया है? तो यह जो है वो विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक FDI जो प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, जो एक दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्लाउडिया शिएबुआम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यह जो है वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्सिको। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो किसके साथ किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA के साथ किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो किस अंतरिक्ष संगठन ने यह विकसित किया है? यह जो है वो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नेशनल बुक ट्रस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वालों इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित किया गया है सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर। आगे है कि हाल ही में हाला टॉम्स डॉटेर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसको जो है वो आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइसलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? पहला है अमेरिका, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा बना है नीदरलैंड जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीदरलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो यह मुंबई पुलिस की एक विशेष आतंकवाद विरोधी टीम में एक कॉप हैं जिनका नाम है कृष्ण प्रकाश। उनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 दिया गया है। आगे है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरिलस क्या है? तो ये क्या है? ये जो है वो एक तारा है जिसको कि ब्लेज स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और यह क्यों खबरों में रहा है? यहाँ एक मासी मगम उत्सव मनाया गया है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मासी मगम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, या फिर आपसे पूछा जा सकता है राज्य में, तो तमिलनाडु में। आगे है कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट कललायोन किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिलीपींस। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुट मैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। और इसका विषय क्या था 2024 में? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पीएन पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। और किसको सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। आगे है कि पल्लीकदनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो उनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो भारत जो है वो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम है सरबजोत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरबजोत सिंह। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट जो है वो किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट जो है वो किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांग्लादेश। हाल ही में समाचारों में रहा सुहलेवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सुहलेवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में फैला हुआ है जिसको कि 1988 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है अनामिका बी राजीव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय नौसेना की बात करते हैं तो याद रखिएगा अभी जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो 26 में हैं और जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।